कहते हैं ना कि विराट रूप को देखते हुए अपने अंदर प्रभु की अनुभूति करनी चाहिए। गीता में इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। पहले तो वहां बताया कि मैं कहां 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 हूं, फिर साथ में कहा कि मेरी विभूतियां कहां कहां हैं। वो बड़ा सुंदर संदेश है वहां पर कि कुछ चीजें ऐसी हैं दुनिया में जिसमें जाके तुम्हारा ध्यान अटक जाता है। बहुत सारी नदियां देखोगे लेकिन गंगा में ध्यान अटक जाएगा। बहुत सारे पर्वत देखोगे लेकिन तुम जो है सबसे ऊंची चोटी पर जाकर, हिमालय के ऊंचे शिखर पर जाकर तुम्हारा ध्यान अटक जाएगा। वो सारी मेरी विभूतियां हैं। यहां तक भी कहा कि बहुत सारे सर्प देखते देखते तुम किसी एक ऐसे भयंकर सर्प को देख लो जहां देखकर तुम्हें भयंकर डर लगने लग जाए। ये भी मेरा एक रूप, वो मेरी विभूति। सबका नाम लेते जाते हैं, एक एक जगह का नाम लेते हैं, एक एक वस्तु का नाम लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं इन विभूतियों को एक जगह इकट्ठा कर लो। और आगे जाकर के कहा कि अब तुम मेरे विराट रूप को देखो। सब मेरे अंदर है और सबके अंदर मैं हूं। और फिर जब अर्जुन कहते हैं कि कृपया आप अपने उसी स्वरूप में आ जाइए जिसमें आप थे, तब वो अपने रूप में आते हैं। लेकिन साथ में एक चीज बताते हैं कि अर्जुन, तुम अगर पाना चाहते हो तो भीतर ही पा सकते हो, तो ध्यान में उतरो। तो 6ठे अध्याय में आप गीता के देखेंगे तो वहां ध्यान का तरीका बताया। और अगर ध्यान नहीं लगता तो फिर आगे जाकर के ये तरीका बताया विभूतियों में कैसे देखना है, विराट रूप में कैसे देखना, और उसको पूरे विराट को एक छोटे से मतलब सिंधु को बिंदु में कैसे देखना है। बहुत अद्भुत है गीता। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गीता को आप साधारण ढंग से मत लेकर चलिए। एक ग्रंथ है, उसको पढ़ लेने से, मत्था टेक लेने से भगवान की कृपा मिलती है। जिस ग्रंथ में श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि ये मेरा सबसे उत्तम स्थान है, मैं यहां बैठा हुआ मिलूंगा तुम्हें, सबसे ऊंचा पद है ये मेरा, और तुम मेरा हृदय समझो इसको। तो उस ग्रंथ के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए। लोगों ने अपने घर में गीता रखी हुई है, बहुत सारी छोटी सी गीता भी मिलती है कि जिसको आप रोज पन्ने पलट लें, श्लोक पढ़ लें। और अगर गीता के संदेशों को हम समझें, क्योंकि गीता में आप लोग एक चीज और देखेंगे कि यहां क्या क्या है। तो वहां बताया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ध्यान क्या है, जप क्या है, यज्ञ क्या है, श्रद्धा क्या है, तप क्या है, और आहार कौन सा, ध्यान किस तरह का, कर्म किस तरह का, जीवन में क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसके संबंध में गीता में संदेश नहीं दिया गया। तुम्हारा स्वधर्म क्या हो सकता है। फिर साथ में कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ग में आते हो जीवन के, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। साथ में ये भी समझा दिया गया कि ये पूरी सृष्टि जिसमें तुम रहते हो, यहां एक लोक वह है जहां आसक्ति का संसार है, अटैचमेंट का संसार है, और इसमें 3 गुण प्रकृति के काम कर रहे हैं। वो इस तरह से है जैसे रस्सी बुनी जाती है ना, रस्सी को बुनाने के लिए जैसे महिलाएं चोटी बनाती हैं अपने, तो 3 लड़ बनानी होती है उसके। ऐसे रस्सी बटते हैं तो उसकी भी 3 लड़ होती हैं। 3 अलग अलग भाग करके आप जो है बुने। अगर 2 को कर रहे हैं, जैसे 2 बाल अलग अलग करके आप गूंथ रहे हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। अगर 3 बना करके आप करते हैं, वो त्रिवेणी बना करके करते हैं, तो वो बड़ी मजबूत बनती है। ज्यादातर तो बालों को 2 भागों में करके आप बनाते चले जाइए, अगर 3 बना के बुनते हैं तो इतना मजबूत बन जाता है कि फिर खोलना मुश्किल है। तो 3 बंधनों से व्यक्ति बंधा हुआ है। जैसे रस्सी को बांटते हैं आप लोग,
ठीक इसी तरह से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 3 धागों से बंधा हुआ है। वो 3 धागे कौन से? सत्व, रज और तम। इन 3 के द्वारा हम रोज प्रभावित होते हैं। तो कभी बहुत जोशीले होंगे, कभी बहुत आलसी हो जाएंगे, कभी बड़े समझदार हो जाएंगे, कभी ये सब आपके जीवन में चलता रहता है। इससे ऊपर अगर उठना चाहते हो तो ऊपर उठने का तरीका क्या हो सकता है, वो तरीका भी बताते हैं। तो इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आज हम यहां से शुरुआत करना चाहते हैं कि उस सुबह के बारे में आप सोचिए जिस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 कैंप लगे हुए, 2 शिविर लगे हुए हैं। एक तरफ कौरवों का शिविर है, एक तरफ पांडवों का शिविर है, और निश्चय हो गया कि अब युद्ध ही एकमात्र उपाय बचा है, फैसला उसी से होगा, बिना लड़े कुछ बात नहीं बन सकती। रात्रि में सब तैयारी करके सब लोग सो गए हैं। अब सवेरे उठ करके व्यक्ति जो है प्रार्थना करता है कि मैं सफल हो जाऊं, और उस सफलता की कामना में जरा आप सोच के देखिए कि सवेरे सवेरे लोग यज्ञ कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहा है, किसी सैनिक की पत्नी अपने घर में बैठ कर के प्रार्थना कर रही है, मेरा पति सुरक्षित लौट कर आए। और वो सैनिक जो अपने शरीर के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र सजा रहा है, और उसे कह दिया गया है कि तैयार होकर के जहां बटालियन है वहां जाकर के खड़े हो जाओ, तो वो भी जाके खड़ा हो गया। और उसकी भावना जरा सोचिए आप। भारत देश की सुरक्षा के लिए जब ये सैनिक मोर्चे पर जाकर खड़े होते हैं, वो भावना जरा सोचना कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़कर आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आ गया हूं, मुझे सीने से लगा लेना है मेरी धरती मां, मैं अपनी मां की तरसती हुई बाहों को छोड़ के आ गया हूं। सजा हुआ है अस्त्र शस्त्र से, और कर्तव्य सामने एक ही है कि युद्ध। ऐसे सैनिक खड़े हुए, और इधर कमांडर लोग सारे महारथी वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और सबको ये पता है कि सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उस समय का नियम था कि जैसे ही सांझ घिरेगी और सूरज छिप जाएगा तो दोनों सेनाएं उसी समय युद्ध को छोड़कर अपने शिविरों में लौटेगी। तो किसकी देह लौटकर आएगी और किसकी नहीं पता। युद्ध शुरू होने वाला है, कुछ और बचा ही नहीं, तरीका ही नहीं बचा, सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए। अब उस सुबह में आप सोच लीजिए कि रथों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई है और दोनों तरफ के रथ आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, और जब दोनों सेनाएं सामने आकर खड़ी हो गई हैं और उसी के साथ रणभेरी बज गई, बिगुल बज गया, शंख बज गए, घंटे घड़ियाल बज गए हैं, तुमुल ध्वनि की गई है जोश पैदा करने के लिए सेनाओं में। कितने कितने जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाए गए हैं कि दिशाएं गूंजने लग जाएं, लोगों का हृदय एक बार रोमांचित हो जाए और शत्रुओं को पूरी एक साथ ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे तो उनके दिल दहल जाए, इतने सारे लोगों के साथ हम लोग लड़ेंगे। वो सब कुछ हो चुका है, और ये सब होते होते अर्जुन उस समय श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि मेरे रथ के सारथी मेरे कृष्ण, रथ को वहां लेकर चलो जहां के बीच जाकर मुझे दोनों सेनाएं आमने सामने दिखाई दे जाएं और मैं ये देख तो सकूं कि कौन है, किन के साथ लड़ना पड़ रहा है।
और मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। विचार चल रहे हैं कि हमने क्या नहीं सहा, हमें लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की गई। भाई भीम को पहले ही बचपन में खेलते खेलते ही खाने का शौकीन था, उसको खीर में जहर मिला करके और गंगा नदी में फेंक दिया गया था। बच के आ गए, लेकिन हम फिर लड़े नहीं किसी से। जुए में सब कुछ छीन लिया गया, लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की गई। हम जंगल में रहे तो वहां जंगल में भी मजाक उड़ाने के लिए दुर्योधन अपने दल बल के साथ आ गया, और वहां ये देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए जी रहे हैं, पत्तों की कुटिया में रह रहे हैं। और शर्त यहां तक भी लगा दी गई कि 1 साल तो ऐसा बिताओ कि तुम्हें हम हमारे गुप्तचर पकड़ें और तुम पकड़ में ना हो। छिप छिप के जिए हैं हम लोग। हमारे घर की महिलाएं किस तरह रही हैं, सब कुछ बर्दाश्त किया, और आज युद्ध ठहर गया कि इस युद्ध में आकर लड़ना है। बड़े सारे विचार चल रहे हैं, और उन विचारों में चलते चलते जैसे ही अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के उस युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया, अब वो एक एक को देख रहा है। एक चेहरा वो सामने उभरता है कि जिसने धनुष बाण पकड़ना सिखाया, धनुर्धारी बना दिया। न जाने कितना समय बीता है उनके पास बैठकर, उनकी सेवा करते करते। गुरु द्रोण सामने है, और जिनके पिता के मरने के बाद जिनके हर दिन पास बैठकर खाया पिया, आशीर्वाद लिए, और किसी भी तरह के डर से बचाने के लिए जो भुजाएं आगे आती थी, आज वो भीष्म भी सामने लड़ने के लिए दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए। मामा, चाचा, भाई, जिनके साथ खेलते खाते बड़े हुए, सब लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए। जमीन इतनी कीमती हो गई, सिंहासन इतना महत्वपूर्ण हो गया। और फिर जब ये सब देखता है अर्जुन, तो उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जैसा उसने कहा, गीता को आप देखिए, पहला अध्याय, जहां अर्जुन कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मुझे नहीं चाहिए कोई विजय, कोई जीत, नहीं चाहिए सुख। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, क्या करूंगा राज्य लेकर, सुख भोग भोग कर भी क्या करूंगा, और इस जिंदगी से भी क्या फायदा। सन्यासी बनकर भिक्षा मांग करके जिंदगी चला लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, तप कर लूंगा। इनको मारकर क्या मिल जाएगा मुझे? सिंहासन वह जो खून से सना हुआ है, उसे लेकर भी क्या करूंगा। आप सोचिए कि कहां तो मन में वो बात चल रही थी कि क्या क्या हमारे साथ घटा, और भूल गया अर्जुन उस समय कि 2 भागों में पूरा देश के लोग बट गए हैं। एक वे जिनको दबाव में और डर में ला करके खड़ा किया गया है, एक तरफ वे लोग हैं कि भले ही मर जाएंगे लेकिन कर्तव्य के लिए लड़ेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, जो फर्ज है, जो न्याय है, उसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि अन्याय को दूर करेंगे। वो सब साथ आके खड़े हुए हैं, दुर्योधन के डर के बावजूद भी, क्योंकि दुर्योधन ने बहुत बड़ी ताकत अपनी इकट्ठी कर ली थी। दुनिया भर के राजाओं को अपने साथ जोड़ लिया था। लोगों ने यह समझ लिया था कि ये 5 पांडव क्या कर लेंगे, इनकी शक्ति खत्म हो गई है, जंगलों में भटकते भटकते छिपते घूमते
और कृष्ण ने तो अपनी पूरी नारायणी सेना इनको दे दी है। 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के दुर्योधन खड़ा हुआ है, और कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा साथ में खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर बहुत सारे राजाओं ने और सैनिकों ने अर्जुन का, युधिष्ठिर का पक्ष चुना, और कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में बीच में ये कहे कि क्या करेंगे लड़के, जिसके ऊपर सब कुछ ठहरा हुआ है वही कहता है क्या करेंगे लड़कर। जिसको तैयार करके लेकर आए थे कि बस यही होगा हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति, हम इसके आधार पर लड़ेंगे, और वही बोल दे भीख मांग के खा लेंगे। अब ऐसे समय में क्या स्थिति हो सकती है आप सोच सकते हैं। बस यहीं से शुरुआत होती है गीता के, जहां से श्री कृष्ण जो है वो समझाते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम हो कौन, तुम ये क्या करने के लिए खड़े हुए हो। और जहां वो ये समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये जीवन है तब तक ध्यान रख लेना कि समस्याएं रहेंगी और संघर्ष भी जारी रहेगा। जिंदगी चलेगी तो संघर्ष भी साथ चलेगा, संग्राम भी साथ चलेगा। तुम्हारे शरीर के अंदर भी लगातार बीमारियां अटैक करती रहती हैं। कितने तरह के वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं। आप जब भी श्वास लेते हैं तो आपके श्वास के साथ में जीवनी शक्ति ही अंदर जाती है, ऐसा नहीं है। आपको बीमार करने वाली चीजें भी अंदर जा रही होती हैं। उन सब के बीच आपके अंदर की वो ताकतें जो आपको जिंदगी देते हैं, वो सब लड़ करके वो सारी वायरस जैसी बीमारियां जो भी अंदर शरीर में तरह तरह के कीटाणु विषाणु जा रहे हैं, उन सबको मार के भगा देते हैं। आपको तो पता भी नहीं लगता। जैसे आप अपने घर में शांति से बैठे हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, कब पाकिस्तान की तरफ से, कब चाइना की तरफ से, कब बांग्लादेश की तरफ से, कौन कौन क्या क्या घुसपैठ करने की कोशिश करता है, आपको नहीं पता लगता। वहीं से वहीं निदान हो रहा है। बस ऐसे ही आप तो शांति से अपने घर में रह रहे हैं, ऐसे आपका शरीर ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपके भीतर क्या क्या लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई आपको सुरक्षित रखती है। हर आदमी आपको बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके मन के अंदर जो खलबली चल रही होती है वो। और जब तक आदमी संघर्ष करने की ताकत रखता है तब तक उसके अंदर जिंदगी है। क्योंकि ये सोच लीजिए कि हर दिन जंगल के अंदर शेर भी जागता है और हिरन भी जागता है, एक भेड़िया भी जागता है और एक छोटा सा खरगोश भी जागता है। और सूरज की किरण के साथ दोनों को ही जिंदगी बचानी है। भेड़िया कहता है अगर खरगोश को पकड़ के खाऊंगा नहीं तो भूखा मर जाऊंगा, और खरगोश ये सोचता है अगर जिंदगी चाहिए तो भोजन भी कर अपना और भेड़िए से भी बच। तो संघर्ष सबको करना पड़ेगा, लड़ना सबको पड़ेगा। जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़नी है, कहते हैं पहले तो अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने भीतर को मजबूत करो। जब तक अपने भीतर मजबूत नहीं होगे तो आप बाहर मजबूत नहीं हो सकते। श्री कृष्ण उसी मजबूती के लिए संदेश देते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है गीता। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे
विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 9312284390।